کوई भी अमल जो कानून से बाहर रहकर किया जाए उसको हम गुनाह कहते हैं। तो आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह और उनके रसूल ने हमें गुनाहों से बचने और अपनी जिंदगी को पाक साफ रखने के लिए क्या हिदायत दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनके जरिए हम गुनाहों से बच सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र में मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज की पाबंदी करने से ही आप गुनाहों से बच सकते हैं। और अल्लाह ताला जो है सूरह अनकबूत में फरमाते हैं कि बेशक नमाज बेहयाई से बचाती है और आपको बुराइयों से रोकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक इंसान के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की तलावत को बहुत अहमियत दी है और खास तौर पे उसकी तलावत फजर के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकबूल फरमाई है। अल्लाह ताला सूरह फुरकान में फरमाते हैं, और रसूल ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने उस कुरान को छोड़ रखा था, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। और ये सूरह फुरकान की जो है तीसरी आपको आयत में मिलेगा। और सब्र और तकवे का अख्तियार करना हमारे गुनाहों को हमसे बचाता है और ये बहुत जरूरी है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस आजमाइश में है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पे जिंदगी को गुजारना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से मदद हासिल करो और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। और रसूल अल्लाह ने हमें गुनाहों से बचने के लिए यही कहा है कि हम नमाज की पाबंदी करें, अपनी इबादतों को नहीं छोड़ें हम, क्योंकि जब हम नमाज की पाबंदी नहीं करते तो शैतान जो है हमारे ऊपर एक्टिव हो जाता है। और इसमें रसूलुल्लाह हमें क्या कहते हैं, हमें रसूलुल्लाह का जो हमें मैसेज मिलता है इसके बारे में कि अल्लाह से डरो और बुरे अमल के बाद नेक अमल करो जो उसे मिटा दे और लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। ये रसूलुल्लाह हमको कहते हैं कि हमारा जो अखलाक है वो बहुत हमारे लिए जरूरी है। हलाल रिस्क कमाना भी जो है वो हमें गुनाहों से दूर रखता है। और हमारी जो पुश्तें आती हैं आगे आने वाली, उनको भी अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाते हैं। बुरे अमल करेंगे तो वो बुरे अमल आपके सामने आएंगे और आपकी पुश्तों के सामने आएंगे कि आपकी पुश्त में से कोई ऐसा निकल आए जो कि अल्लाह की राह को पकड़ ले। और उस सोसाइटी में रहते हैं, हर सोसाइटी में हमारा यही कानून है और अल्लाह का भी यही कानून है एक इंसान के लिए। और हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मुसलमान होने के नाते कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और हम जजमेंट में हैं, और जिस जजमेंट में हम चल रहे हैं हम अल्लाह के अहकामात के साथ चलें। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सदकात होते हैं वो देने से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटाते हैं और वो बहुत नेकी का काम है जो है इस तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निजाम में इसीलिए जो है अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस दुनिया को हम लोग जो है इंसाफ के साथ, अदल के साथ लेकर के चले। हम एक इंसान होने के नाते जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिस्क, दौलत, इज्जत दे रखी है उसका ख्याल करें और उसमें उन लोगों को भी शरीक बनाएं जो आपके घर से शुरू होते हैं।